और इस मुलाकात के बाद इस बोर्ड ने एडवाइज़ किया कि उनको हॉस्पिटल में शिफ्ट किया जाए, क्योंकि उनकी जो पिछली बीमारियां हैं उनकी वजह से उनको शिफ्ट किया जाए हॉस्पिटल में, क्योंकि 2001 और 2017 में उनकी एंजियोप्लास्टी हुई थी। 2000 का एक बाईपास हो चुका था, मुनासिब समझा कि उनको शिफ्ट किया जाए। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। इस वक्त उनके साथ वज़ीर सेहत पंजाब यास्मीन राशिद भी मौजूद हैं। मियां नवाज शरीफ की सेहत के हवाले से इस वक्त वो आगाह कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि 22 जनवरी को नवाज शरीफ को PIC मुंतकिल किया गया था और हुकूमत की जानिब से यकीन दहानी भी करवाई गई कि इलाज करवाया जाएगा। बीमारी जो है वो कहीं पे भी हो सकती है, कॉम्प्लिकेशन कहीं पे भी हो सकती है। उन्होंने लंदन में कराया जहाँ पे उनकी कॉम्प्लिकेशन जो है वो हुई। रिकमेंडेशन जो थी बोर्ड की, उसके मुताबिक नवाज शरीफ साहब को सर्विसेज हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया। अब डॉक्टर साहिबा ने जो बताया, इन्होंने कहा कि इन्होंने सर्विसेज हॉस्पिटल चूज़ किया था। सर्विसेज हॉस्पिटल क्यों चूज़ किया था? उनको हार्ट की बीमारी थी और सर्विसेज हॉस्पिटल और PIC का जो कंपाउंड है वो ऑलमोस्ट एक ही कंपाउंड है, सिर्फ एक दीवार है। लेकिन जो PIC है वो सिर्फ हार्ट का हॉस्पिटल है। नवाज शरीफ साहब का मसला ये था कि उनकी शुगर ज़्यादा थी और उनको किडनी का भी प्रॉब्लम था, लिहाजा इन्होंने ये बेहतर समझा कि एक ऐसे हॉस्पिटल में उनको शिफ्ट किया जाए जहाँ मल्टी फैसिलिटी है। लिहाजा इन्होंने अपनी जो नेकनीयती के इजहार के लिए उनको हॉस्पिटल में कहा जहाँ पे PIC भी था और ये बाकी हॉस्पिटल भी थे, लिहाजा उनको सर्विसेज हॉस्पिटल में उन्होंने जो है वो शिफ्ट किया। इस हॉस्पिटल में वो 6 दिन रहे, उनकी तमाम इन्वेस्टिगेशंस हुई। उनका बज़ाहिर कोई मेजर इशू जो था वो नहीं था। जो उनका प्राइमरी जो प्रॉब्लम था वो शुगर था और हाइपरटेंशन था। इसके अलावा कोई उनका हार्ट का या उस तरह का कोई ऐसा इशू इस इन्वेस्टिगेशन में सामने नहीं आया। नवाज शरीफ साहब को कहा गया कि एंजियोग्राफी कराएं। एंजियोग्राफी एक ऐसा टेस्ट है जिससे हार्ट का 100% जो मामला है वो सामने आता है। वो नवाज शरीफ साहब ने रिफ्यूज़ कर दिया और उन्होंने कहा कि मैंने एंजियोग्राफी यहाँ से नहीं करानी। मैं दोबारा यहाँ पे एम्फेसिस आपको पॉइंट करना चाहता हूँ कि वो पाकिस्तान में इलाज नहीं कराना चाहते, लेकिन उनकी जो कॉम्प्लिकेशन है वो लंदन के इलाज में हुई। सो पाकिस्तान के डॉक्टरों के ऊपर, हॉस्पिटल्स के ऊपर, उस निज़ाम के ऊपर जिस पे वो 30 साल हुक्मरानी करते रहे, उनको एतमाद नहीं है। लेकिन बहरहाल उन्होंने कहा कि मैं एंजियोग्राफी नहीं कराना चाहता। 14 फरवरी को नवाज शरीफ साहब दोबारा हॉस्पिटल शिफ्ट हो गए अपनी मर्ज़ी से वो हॉस्पिटल चले गए। और उसके बाद मियां नवाज शरीफ साहब इसके बाद जो है वो उन्होंने एंजियोग्राफी नहीं कराई तो उनको हॉस्पिटल किया गया। 14 फरवरी को नवाज शरीफ साहब को दोबारा जिन्ना हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया। अब जिन्ना हॉस्पिटल में क्यों जो है वो उनको शिफ्ट किया गया? वो इसलिए शिफ्ट किया गया कि जिन्ना हॉस्पिटल, मेयो हॉस्पिटल और तीसरा डॉक्टर साहब कौन सा, शेख ज़ायद, ये 3 अस्पताल हैं जहाँ पर तमाम जो हमारी मुख्तलिफ बीमारियाँ हैं उनके जो डॉक्टर्स की स्पेशलाइज्ड एक जो फील्ड है, सारे स्पेशलिस्ट उन डॉक्टर्स में हैं। सो और जिन्ना हॉस्पिटल और इनको ये एज ये है कि यहाँ पे कार्डियोलॉजी के भी पूरे वार्ड्स मौजूद हैं, लिहाजा कार्डियोलॉजिस्ट भी हैं और आपके दूसरे जो डॉक्टर्स हैं वो भी वहाँ पर मौजूद हैं। एक कोऑर्डिनेशन टीम भी कॉन्स्टिट्यूट की पंजाब गवर्नमेंट ने, जिसमें के प्रोफेसर शामिल थे कार्डियोलॉजी के, यूरोलॉजी के और मेडिसिन के। क्योंकि यूरोलॉजी का इसलिए जिस तरह मैं बता रहा हूँ कि चूँकि उनको किडनी का प्रॉब्लम था तो यूरोलॉजी का प्रोफेसर जो है वो भी डाल के। अच्छा, अब ये बार बार जो बात आती है PMLN की तरफ से कि जी आपने गायनाकोलॉजिस्ट जो है वो बोर्ड में डाल दिया। गायनाकोलॉजिस्ट इस जो कोऑर्डिनेशन कमेटी था इसके हेड थे डॉक्टर आरिफ तजम्मुल साहब। उसके हेड क्यों थे? क्योंकि वो जिन्ना हॉस्पिटल के एडमिनिस्ट्रेटिव हेड है। लिहाजा चूँकि वो जिन्ना हॉस्पिटल के एडमिनिस्ट्रेटिव हेड की हैसियत से उनको इस कमेटी का सरबराह बनाया गया था ताकि वो एक कोऑर्डिनेशन कर सकें तमाम जो बाकी डॉक्टर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं उनके साथ। अब जिन्ना हॉस्पिटल के अंदर जो दोबारा जो कंस्ट्रक्शन हुई है वो शहबाज शरीफ साहब की और नवाज शरीफ साहब की हुई है।
उनको कोई जगह पसंद नहीं आई। उन्होंने किसी कमरे में कहा कि जी यहाँ पे स्मेल आ रही है, किसी कमरे में कहा कि यहाँ का बेड ठीक नहीं है। सो उन्होंने अपनी मर्जी से जो जिना हॉस्पिटल के कंसल्टेंट का ऑफिस था, उन्होंने कहा कि वो वहाँ पे रहेंगे। लिहाजा मैं तो खैर ज़ाती तौर के ऊपर फ्रेंकली मुझे तो पंजाब गवर्नमेंट से थोड़ा शिकवा ही है कि बड़ा आउट ऑफ वे जाके इन्होंने किया। हमें तो जेल मैनुअल जो बार बार मैं तो बात करता हूं कि यहाँ पे एक हम जो इन्फ्लुएंशियल्स के लिए हमारा मामला ज़रा और हो जाता है, आम आदमी के लिए और हो जाता है। पूरी वार्ड खाली कराई और नवाज शरीफ साहब के लिए कंसल्टेंट के दफ्तर से उनका फर्नीचर रिमूव कराया गया और वहाँ पे बेडरूम बना दिया गया। तो नवाज शरीफ साहब जो कंसल्टेंट थे उसके ऑफिस में वो वहाँ पे जो है उन्होंने वहाँ पे वक्त गुजारा, वहाँ पे वो रहे। तमाम डॉक्टर्स, तमाम टीमें जो हैं वो उनके वहाँ पर खिदमत में जो हैं वो लगी हुई थी और तमाम कोई आई वुड से कोई दकीका फरोग़ गुज़ाश्त नहीं किया पंजाब गवर्नमेंट ने फ्रेंकली उनके इलाज के लिए। 24 तारीख को नवाज शरीफ साहब की बेल रिजेक्ट हुई और 25 तारीख को उन्होंने कहा कि मैं वापस जेल जाना चाहता हूँ और इसके अलावा जो है मुझे कोई और चीज़ नहीं चाहिए, मैं वापस जाता हूँ। नाराज़ हो गए बेसिकली अदालत से। उन्होंने कहा कि बेल जो है वो क्यों रिजेक्ट हुई, लिहाजा वो उन्होंने कहा कि जाहिर है क्योंकि अगर वो कह रहे थे कि मैंने वापस जाना है तो आपके पास ज़्यादा ऑप्शंस नहीं थे कि आप क्या करते। अच्छा, उसके बाद जो हुआ ये कि एक जानिब वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं तो दूसरी जानिब इस्लामाबाद में वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी मीडिया ब्रीफिंग दे रहे हैं।